हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको दे रहे हैं डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस। ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ ये है, विवरण प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, विवरण प्रवृत्ति क्या होती है। प्रवृत्ति का मतलब विधि। तो विवरण शिक्षण या सूचना देने की प्रवृत्ति को विवरण प्रवृत्ति कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो शिक्षक होता है उसमें ये जो कला होती है वो जन्मजात होती है। जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उसमें विवरण देने की आवश्यकता होती है। और जब तक एक अच्छे शिक्षक में ये कला नहीं होगी तो वो अपने स्टूडेंट को नहीं समझा पाएगा। अतः इसका आंसर ये है कि विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति विवरण कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तो देखिए, शिक्षण में जो रुचि होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब किसी स्टूडेंट को हम उसके पाठ के बारे में समझाते हैं तो एक अच्छे शिक्षक को उसकी रुचि के अनुसार अपने सब्जेक्ट को उससे जोड़कर समझाना चाहिए। तो देखिए, छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना, यही शिक्षण में रुचि का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। तो देखिए, संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण और एक होता है अशाब्दिक संप्रेषण। जिस संप्रेषण में शब्दों का उपयोग किया जाता है वो शाब्दिक संप्रेषण होता है, जिसमें मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण होता है। जबकि अशाब्दिक संप्रेषण में वाणी संप्रेषण, मुख मुद्रा तथा चक्षु मुद्रा, आंखों का संप्रेषण और स्पर्श संप्रेषण शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 2018 और 2023 दो में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो देखिए, जब आप किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्रों में नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए सक्रियता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर ये होगा कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने की तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं लिखिए। ये क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण की जो दो विशेषताएं हैं वो हैं, शिक्षण रोचक हो जाता है और दूसरा, छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। तो गतिविधि से ये दो काम होते हैं कि शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है और छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न होती है। और जब छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न होगी तो वो नए नए प्रश्न पूछेंगे और उस सब्जेक्ट से, उस विषय से जुड़ जाते हैं वो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूर्ण से अंश की ओर का क्या अर्थ है। तो देखिए, इस शिक्षण में सबसे पहले हम किसी बालक को पूर्ण ज्ञान देते हैं और उसके बाद हम उसके जो सूक्ष्म विषय हैं, छोटे विषय हैं, उसके बारे में ज्ञान देते हैं। जैसे कि बालक को पहले आपने पानी का ज्ञान दिया और उसके बाद बताया कि भाई पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। अतः देखिए, इसका आंसर ये होगा कि इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद उसके एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, प्रश्नों की दो विशेषताओं में पहली विशेषता ये है, प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। और दूसरी विशेषता है, प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। ये प्रश्नों की दो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है, पुनर्बलन
कौशल का क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन भी 2018 में आया है। तो देखिए, पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। पहले आप किसी विषय की शिक्षा स्टूडेंट को देते हैं और उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो आनंद का अनुभव करता है। तो देखिए, इसका आंसर ये है, पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करने का उद्देश्य है इसका। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? ये क्वेश्चन भी 2018 में आया है। तो देखिए, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत की जाती है। जितने बच्चे क्रियाशील रहेंगे उनका अध्ययन उतना ही अच्छा रहेगा, और क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रुचिकर माध्यमों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? देखिए, विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो एक इस प्रकार का सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल का होना तो बहुत आवश्यक है। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है। अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है, प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है, तो इसका विशेष महत्व होता है, और इस प्रकार छात्रों को विज्ञान समझने में बहुत आसानी होती है। इसलिए विज्ञान के शिक्षकों को प्रदर्शन विधि अपनानी ही चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू।